हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजीत सर। और आज हम लोग जो है हिस्ट्री पार्ट का जो क्लास 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला एमसीक्यूज का दूसरा सीरीज लेकर के आए हुए हैं। और इसमें भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है और किताब के अंदर से ये सारे जो हैं लिखे गए हैं, बनाए गए हैं एमसीक्यूज हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर पास होना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोज में बताए गए जो एमसीक्यूज हैं इन सबको अच्छे से आप पढ़ लें, कॉपी पे लिख कर याद कर लें, ठीक है ना। वीडियो को देख कर रिवाइज कर लें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं या रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो है हिस्ट्री पार्ट का जो चैप्टर नंबर 4 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एमसीक्यूज यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए हम आज इसी पार्ट को करने वाले हैं और आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे ताकि जितने भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप परीक्षा में बेहतर करने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है। विद्यार्थियों याद रखना है कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त होता है। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म भी आप कहते हो जिसको, उसका एक प्राचीन ग्रंथ होता है ऋग्वेद। सबसे पहला जो ग्रंथ था वो ऋग्वेद ही था और इसमें याद रखना है कि 10 मंडल थे विद्यार्थियों, 1027 सूक्त थे इसमें और आज वर्तमान में 10,462 जो है वो मंत्र हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको आप अच्छे से देख करके याद कर लेंगे कि इसका जो है ऋग्वेद में कितने मंडल पूछा है, तो 10 होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि वायु की महिमा में किसमें बखान की गई है। ठीक है, वायु की महिमा किसमें बखान की गई है, तो इसका याद रखना है छांदोग्य। छांदोग्य जो था विद्यार्थियों जो है इसमें छांदोग्य उपनिषद के प्रथम आप पाठ में ऋचा साम आदि के सार रूप ओमकार की व्याख्या इसमें की गई है विद्यार्थियों। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें उपाख्यान से ओम आकार अर्थात ध्वनि को केवल स्वर श्वास आदि तक सीमित ना रख करके उसे मुख्य प्राणों के स्पंदन से जोड़ने का रहस्य इसमें समझाया गया है। तो आपका वायु की महिमा जो होगा वो किसमें हो जाएगा, छांदोग्य में हो जाएगा। इसी में याद रखना है कि आकाश और पृथ्वी की भी इसमें चर्चा की गई है, आकाश और पृथ्वी की भी चर्चा इसमें छांदोग्य में की गई है और वायु की महिमा को भी समझाया गया है विद्यार्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है विद्यार्थियों कौन है, आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है संजय वेलदवीपुत्र। ठीक है ना, संजय वेलदवीपुत्र जो है वो अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा क्या है कि 6ठी सदी में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए 6ठा शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसमें आपको एक बड़ा कारण इसमें यह था कि जो धर्म के प्रति जो है लोगों में, धर्म के प्रति जो लोगों में क्या था, असंतोष की भावना आ चुकी थी। धर्म के प्रति लोगों में असंतोष की, ठीक है, भावना आ चुकी थी। लोग जो थे उस समय की जो धर्म व्यवस्था थी उससे काफी ज्यादा जो है जो आडंबर था, ठीक है, बलि प्रधान जो पद प्रथा थी, लोग बलि देते थे, इससे लोगों में जो है अनास्था उत्पन्न हो रही थी और इसको सुधारना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था उस समय। तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक द्वेष जो है ज्यादा उत्पन्न हो रहा था, आर्थिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिल रहा था, धार्मिक आडंबर भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई। निर्वाण का मतलब यहाँ पर मृत्यु, मोक्ष जिसको आपको कह सकते हैं, जो है मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी को 527 में, ठीक है, ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के जो पावापुरी है विद्यार्थी, इसको पावापुर मत समझिएगा, पावापुरी पढ़िएगा इसको। पावापुरी जो राजगीर में है वहां पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन इनको निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है ना, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कई मीटिंग हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरी मीटिंग के बारे में पूछी गई है कि तीसरी जो बौद्ध संगति है वो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में, ठीक है, अशोक के संरक्षण में, ठीक है ना, अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये आपको पाटलिपुत्र जो है वो आपको याद रखना है विद्यार्थियों। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न है कि बुद्ध को किस भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है। तो याद रखना है पाली, बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया था। आगे है क्वेश्चन की दुख निवारण के लिए बुद्ध ने बताया है, क्या बताया है। तो दुख निवारण के लिए बुद्ध भगवान ने, ठीक है,
अष्टांगिक मार्ग बताया है। बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है और यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, उनका दर्शन और हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अगर आप करते हैं बुद्ध के अनुसार, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग जो है आपको जो है दुख का निवारण करा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो त्रिपिटक का संबंध किस ग्रंथ धर्म से है? त्रिपिटक जो है याद रखना है कि त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। जब बौद्ध जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है और इसमें जो है भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उसको संग्रहित किया गया है और ये पाली भाषा में लिखा गया था विद्यार्थियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें तीन जो है त्रिपिटक में नाम से क्लियर है आपको, त्रिपिटक तीन पिटक थे। एक था हमारा सूत पिटक और एक था हमारा विनय पिटक और एक हमारा था अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये तीन पिटक थे और इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से था विद्यार्थियों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सांची स्तूप की खोज कब की गई? ठीक है, तो 1818 ईस्वी में जो है सांची स्तूप की खोज की गई थी। ठीक है, और यह जो है अद्भुत टुकड़े कच्चे आकार में नहीं थे। ठीक है ना, धीरे धीरे जो है ऐतिहासिक और स्थल का धार्मिक महत्व पहचान मिला और 1881 ईस्वी में इसका जो है खोज किया गया और 1912 और 1919 के बीच जो है सावधानी पूर्वक इसकी मरम्मत की गई, चूंकि ये टूट फूट चुका था और धीरे धीरे फिर जो है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया सांची का स्तूप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1818। अगला जो प्रश्न है कि सांची जो स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? ठीक है ना, तो सांची का जो स्तूप का जो है निर्माण जो है अशोक के काल में हुआ था विद्यार्थियों, आपको याद रखना है। अशोक ने ही सांची का स्तूप पहली बार इसको बनवाया था। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप जो है वो किस राज्य में है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सांची का स्तूप जो है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है ना, कौन से जिला में है? रायसेन जिले में है। ठीक है ना, जो सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर छोटा सा गांव है, वहीं पे जो है सांची का स्तूप जो है वो स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना, स्तूप जो था वो किस धर्म में था? बौद्ध धर्म में था विद्यार्थियों। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि जो स्तूप है वो अशोक के काल से फेमस हुआ। ये बुद्ध जिंदा थे उस समय ये नहीं था, ये अशोक के काल से फेमस है। अशोक ने कई स्तंभों को निर्माण करवाया गया है। एक स्तंभ ऐसा भी था जिसमें 4 शेर थे। ठीक है ना, जो कि आपका आज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको आपने अपनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांची स्तूप में किस ग्रंथ के पत्रों का चित्रण किया गया है? ठीक है ना, पन्नों का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सांची के स्तूप में, ठीक है ना, अपने प्रवेश द्वारों के लिए उल्लेखनीय है, काफी ज्यादा उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाओं में, ठीक है ना, यानी जो बोधिसत्व है यानी बुद्ध धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। अलग अलग समय में मूर्तिकारों ने इसको दोहरा करके कहानी को दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये याद रखना है कि ये जातक जो कथा है उस समय जो बुद्ध के समय से चली आ रही है उसी का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? राष्ट्रकूट ने विद्यार्थियों। आपको याद रखना है कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट ने बनाया था और एलोरा जो कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण, ठीक है ना, प्रथम ने बनाया था। कृष्ण प्रथम, ठीक है, ने इसको बनवाया था। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो हमारा अगला प्रश्न है कि अमरावती का स्तूप किस काल में बना है? ठीक है, तो अमरावती का जो स्तूप है विद्यार्थियों वो सतवाहन काल में बना है। ठीक है, सतवाहन के काल से अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के अमरावती गांव में एक खंडहर बौद्ध स्तूप है यहाँ पर, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 250 ईसा पूर्व के बीच में कई चरणों में बनाया गया इसको। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि सतवाहन के काल में बना है और ये आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में स्थित है, अमरावती गांव में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो गंधार कला में किसकी मूर्तियां बनाई गई थी? ठीक है, गंधार कला में किसकी मूर्तियां बनाई गई थी? तो ये याद रखना है कि बुद्ध की मूर्तियां जो है वो गंधार कला में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका में क्या होता था कि जो मंदिर होता था उसमें सफेद और काले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो अवतारावाद की कल्पना किस धर्म से विकसित हुई है? ठीक है ना, किस धर्म से अवतारावाद की कल्पना जो है वो विकसित हुई है? तो आपको याद रखना वैष्णव धर्म से। अवतारावाद एक आधारभूत वैष्णवीय संकल्पना है जो भागवत नारायण के नायक देवता वासुदेव श्री कृष्ण के साथ एकीकरण से विकसित हुआ है। ठीक है, और इस एकीकरण के फलस्वरूप ही जाते जो लोग थे वो
अवतार जैसे विष्णु के अवतार भागवत धर्म की मुख्य भीति है। पुराणों में 10 अवतार का उल्लेख हुआ है और जो है अभी 9 जो है अवतार हो चुके थे और 10वां जो है अभी कल्कि अवतार के रूप में अभी एक अवतार होना बाकी है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है विद्यार्थियों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो विष्णु के साथ किस देवी की मूर्ति बनाई जाती है? ठीक है, विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की मूर्ति आप जो है हमेशा देखेंगे, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि भगवान विष्णु के साथ आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी जो है वो हरि भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है यानी पत्नी है और देवी लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। भगवान विष्णु संसार के संचालक हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप हमेशा विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता की मूर्ति को आप देखते हैं। ठीक है, सतधरवा मंदिर कहाँ स्थित है? सतधरवा मंदिर जो है विद्यार्थियों याद रखना है आपको, गया जो है जगह जो आप बिहार में गया जो है वहाँ पर स्थित है और कहा जाता है कि गया से करीब 20 किलोमीटर उत्तर जो है एक बेलागंज नाम का जगह है, वहाँ से 10 किलोमीटर जो पूर्व में आप जाते हैं तो ये सतधरवा मंदिर आपको वहाँ पर मिलता है और इसमें भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना? और यहाँ पर सावन के महीने में कितने हजारों श्रद्धालु जो है वहाँ पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और ये मंदिर जो है एक राक्षस बानासुर ने इसको बनवाया था, फिर बाद में अशोक ने इसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म जो था वो कुंडल वन वैशाली में हुआ था विद्यार्थियों। आपको याद रखना है कि कुंडल वन वैशाली में जो है महावीर का जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनका जन्म जो है करीब 2500 साल पहले, ठीक है ना, यानी ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के एक क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जो है विद्यार्थी आपको याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह सूत पिटक जो अभी हमने पीछे बताया कि 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये सूत पिटक के जो 5 निकायों में से एक चौथा निकाय है विद्यार्थियों और इस अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश जो है वो संग्रहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस शैली में मंदिर जो है वो बनाए जाते थे विद्यार्थियों? तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में नागर, द्रविड़, बेसर ये सभी जो है शैलियों में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो आपको इसको जो है इनमें से सभी जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन मंदिर का प्रमुख भाग कौन सा होता था? ठीक है, तो प्राचीन मंदिर में जो प्रमुख भाग होता था जब गर्भगृह हम उसको कहते हैं और ये गर्भगृह जो था वो इसी पार्ट में इसी हिस्से में भगवान की मूर्ति होती थी। ठीक है, जिसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुजारी को होता था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, हीनयान और महायान संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको आपने पढ़ा भी होगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट चुका था। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। ठीक है, तो यहाँ से ये बौद्ध धर्म से है विद्यार्थियों वो संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि किस धर्म से संबंधित है, तो इसको याद रखना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चौथा जो बौद्ध संगति है जिसको बौद्ध परिषद भी कहा गया है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था विद्यार्थियों, यही आपको याद रखना है। ठीक है, यह कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। आपको याद रखना है कि यह जो था वो किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था और 78 ईस्वी में जो है इसका जो है ये गद्दी पर बैठा था कनिष्क। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ठीक है, महावीर स्वामी ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में 5वां जो है महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जो है जोड़ा। इससे पहले अहिंसा, सत्य, ठीक है, औचर्य और अपरिग्रह था, फिर बाद में इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अशोक के संरक्षण में हुआ था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अभी हमने बताया ये महावीर स्वामी है 24वें और अंतिम, ये अंतिम भी है विद्यार्थियों। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये जैन धर्म से संबंधित है विद्यार्थियों, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जैन धर्म जो है आगे जाकर के 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक था हमारा श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, दिगंबर में साधु नग्न अवस्था में होते हैं जबकि श्वेतांबर में जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। यही दोनों में खास अंतर है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था विद्यार्थियों। ठीक है, यह कब हुआ था? 623 जो है बीसी
यानी ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है। और फिर बाद में ये जो जगह था वो नेपाल में, जो कि लुम्बिनी जो है नेपाल में है, और ये जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया, बिहार में जो बोध गया है विद्यार्थियों, वहां पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसमें का जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वर्षों की कठोर साधना के बाद हुआ था विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है आयोजन जो है वो कब हुआ था, किसके साथ, कब कब हुआ था? तो यहाँ आपको है राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में आयोजित किया गया था, और ये बुद्ध के तुरंत मृत्यु के बाद, ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में यहाँ पर हो गई थी। और यहाँ पर जो है पहली बौद्ध संगति ये राजा अजात शत्रु किसके काल में हुआ है? अजात शत्रु के काल में हुआ है, जो कि हर्यक वंश के थे विद्यार्थियों, हर्यक वंश के थे, इनके संरक्षण में कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो सांची का स्तूप जो है किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था विद्यार्थियों, आपको जो है याद रखना है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? ठीक है ना, जैन संगति भी हुई है विद्यार्थियों, और प्रथम जैन संगति जो है वो यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, स्तूप किस धर्म से है? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पीटक जो है किस धर्म से है? अभी हमने बताया 3 पीटक थे, और इन्हीं को त्रिपीटक कहा जाता था, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है विद्यार्थियों। आगे वीडियो में अब यहीं तक है। जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो पाठ के अंदर से बार-बार पूछे जाते हैं, उनको हमने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।